बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था, जहां वह साल भर मेहनत करता, पर मौसम की मार, महंगाई और उधारी के बोझ के कारण वह कभी भी अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं पा सका। संघर्ष का दौर। रामलाल हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता, बैल को हल में जोतता और खेत में काम करता। कई बार सूखा पड़ता तो कभी बाढ़ आ जाती, फिर भी वह हार नहीं मानता। गांव के लोग कहते, रामलाल, तू शहर क्यों नहीं चला जाता कोई नौकरी करने? पर रामलाल हर बार मुस्कुराकर कहता, मिट्टी से प्यार है मुझे, यह खेत मेरी मां जैसा है, इसे छोड़ नहीं सकता। बदलाव की शुरुआत। एक साल बारिश बहुत कम हुई, सारे खेत सूख गए। रामलाल के सामने दो ही रास्ते थे, या तो खेती छोड़ दे या कुछ नया सोचे। उसने अपने खेत में पानी की कमी को देखते हुए ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई तकनीक अपनाई। गांव वालों ने पहले उसका मजाक उड़ाया, पर रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने इंटरनेट से जानकारी जुटाई, सरकारी योजना का लाभ लिया और धीरे धीरे अपने खेत को वैज्ञानिक तरीके से संभालना शुरू किया। उसने रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का इस्तेमाल शुरू किया और सब्जियां उगानी शुरू की। सफलता की कहानी। एक साल के भीतर रामलाल की सब्जियां आसपास के बाजारों में मशहूर हो गईं। उसने सीधे ग्राहकों को सब्जियां बेचना शुरू किया। अब उसे बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। उसकी आमदनी दोगुनी हो गई और धीरे धीरे उसने एक छोटी सी ट्रैक्टर भी खरीद ली। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेने आने लगे। रामलाल ने दूसरों को भी जैविक खेती के फायदे समझाए और एक छोटे किसान समूह की स्थापना की। सीख। रामलाल की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत में दम हो, तो कोई भी किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, बल्कि एक सफल उद्यमी बन सकता है। नैतिक। कभी भी मुश्किलों से डरकर हार नहीं माननी चाहिए। समझदारी, तकनीक और मेहनत से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को बाल कहानियों, रेडियो नाटक या स्कूली निबंध के रूप में भी रूपांतरित कर सकता हूं।